बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में आज का हमारा टॉपिक है भारत में मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा शासन का गठन होता है। मतदान व्यवहार इसी का ही एक अध्ययन का विषय है जो चुनाव से ही संबंधित है, जिसका आशय है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किन तत्वों से प्रभावित होकर करते हैं। मतदान व्यवहार में व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने वाले तत्व या निरुत्साहित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। साथ ही ये भी हम अध्ययन करते हैं कि इन तत्वों से प्रभावित होकर जो मतदाता हैं या उम्मीदवार को देखते हुए या दल को देखते हुए मत का अपना प्रयोग करते हैं, या और भी कुछ तत्व हैं जिनसे प्रभावित होकर वो मतदान करते हैं। भारत में मतदान व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो अनेक समस्याएं हैं इस क्षेत्र में और बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही गहन राजनीतिक प्रक्रिया है और इसमें अनेक आंतरिक और बाहरी तत्व इसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि मतदान व्यवहार में आम जो मतदाता है उसके मनोवैज्ञानिक तत्वों को भी इसमें वो भी शामिल होते हैं और उनको जोड़कर भी अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है। और मतदान व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये निरंतर परिवर्तनशील व्यवहार है और जो एक स्थायी कोई निष्कर्ष तक पहुंचाने में काफ़ी कठिन होता है। इसमें मतदान व्यवहार से संबंधित यदि समस्याओं को हम बिंदुवार देखें तो एक तो ये है कि एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो वो दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। इसलिए एक क्षेत्र में यदि मतदान व्यवहार के निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो वो दूसरे क्षेत्र में निष्कर्ष अलग हो जाएगा। साथ ही भारत में विविधता है, विभिन्न क्षेत्र, धर्म, जाति और अलग अलग भाषा के लोग यहाँ रहते हैं और इसलिए भी इस मतदान व्यवहार के निष्कर्ष को निकालना इतना आसान नहीं है। जो पद्धतियाँ अध्ययन की यूज़ होती हैं, साक्षात्कार, सर्वेक्षण इत्यादि, उसके बाद भी मतदान व्यवहार के संदर्भ में सही निष्कर्ष तक पहुँचना कठिन होता है, क्योंकि एक पल अगर मतदान व्यवहार कुछ है तो अगले ही पल मतदाता का व्यवहार बदल भी सकता है। इसके साथ ही अध्ययनकर्ता जो भी किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है उसको उस क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जैसे वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ, भाषाई स्थिति इत्यादि को भी जानना आवश्यक हो जाता है। जब तक अगर ये जानकारी पूरी नहीं है तो उस क्षेत्र का मतदान व्यवहार का अध्ययन सफल नहीं हो पाता। साथ ही इस तरह के जो अध्ययन है, जो व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं और साथ ही श्रम भी इसमें लगता है, तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो ही इस तरह के मतदान व्यवहार का अध्ययन करना संभव हो पाता है। इन सब समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में भी मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन किया जाता रहा है और हो भी रहा है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। भारत में चूँकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्वतंत्र हुआ देश है और अभी पूर्ण रूप से विकसित देश नहीं है, इसलिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे तत्व और कारक हैं जो कि हमारे यहाँ पर चुनाव में मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। कुछ क्षेत्र तक मतदाताओं में सक्रियता, जागरूकता आई है, परिपक्व हुआ है मतदाता, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे तत्व हैं जो प्रारंभ से ही और अब तक भी मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारत में जो
मतदान व्यवहार का अध्ययन है। उसमें मतदाता कौन कौन से भाग ले रहे हैं, उसमें युवा अधिक हैं या वृद्ध अधिक हैं, या निरक्षर हैं या साक्षर हैं, स्त्री अधिक हैं या पुरुष अधिक हैं, ये सभी तरह का सर्वे किया जाता है। और मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति ये भी देखी जाती है। अगर कम मतदाता चुनाव में भाग ले रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अब तक जितने भी भारत में चुनाव हुए हैं उनमें हम विश्लेषण करें तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई तत्व देखे जा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा तत्व है नेतृत्व या लीडरशिप। चुनाव जितने भी हुए हैं उसमें ये तत्व भारत की जनता को, मतदाता को अत्यधिक प्रभावित करता रहा है। जो प्रारंभिक चुनाव थे उनमें करिश्माई व्यक्तित्व के जो नेता थे उनका प्रभाव रहा। उसके बाद भी अगर हम देखें जो 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी हमें इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये नेतृत्व यानी नेता का अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो उसको देखकर भी मतदाता वोट देते हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्रारंभिक जो 3 आम चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस की केंद्र और राज्यों में विजय का कारण था पंडित नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व। उसके पश्चात 1972 में 71-72 में अगर हम देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 के बाद अगर देखें तो उस समय भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का प्रभाव रहा। साथ ही अगर हम इसके बाद की स्थितियों को देखें तो 12वीं लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया और उनका नेतृत्व मतदाताओं ने पसंद किया। 16वीं 17वीं लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी हैं उनका प्रभाव बढ़ा। तो अलग अलग पार्टी के नेताओं के नेतृत्व का भी प्रभाव मतदाताओं पे पड़ता रहा है। दूसरी चीज़ है कि राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ता। जो भी नेतृत्व या चुनी हुई सरकार यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देती है केंद्र में और राज्यों में भी, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जनता हमेशा ये चाहती है कि सुदृढ़ शासन हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। खासकर केंद्र में यदि देखें तो स्थायित्व और सुदृढ़ शासन मतदाता को प्रभावित करते रहे हैं। जब भी इस तरह के क्राइसिस हुआ कि सुदृढ़ता नहीं रही, स्थिरता नहीं रही, जनता ने मतदान उसके पक्ष में नहीं किया। तो इस तरह के प्रभाव को भी हम भारतीय मतदाताओं के ऊपर देख सकते हैं कि वो राजनीतिक स्थिरता भी चाहते हैं और केंद्र में सुदृढ़ता भी चाहते हैं। एक और जो प्रमुख तत्व है वो है आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक फैक्टर है, और व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का मतदान व्यवहार होगा। यदि मतदाता की मूलभूत आवश्यकता पूरी होती है, वो संपन्न है, वो अच्छी आर्थिक स्थिति रखता है, शिक्षित है और राजनीतिक क्षेत्र में रुचि ले रहा है, तो वो मतदान में भाग लेगा, सही निष्पक्ष वोटिंग करेगा। लेकिन यदि आर्थिक स्थिति नहीं सही होती तो इसका कई बार नकारात्मक प्रभाव मतदान पे पड़ता है जो सही नहीं रहता है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति भी मतदाताओं को प्रभावित करती रही है। साथ ही जो महंगाई जैसे तत्व हैं, बेरोजगारी जैसे तत्व हैं, समस्याएं, वो भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर ये समस्याएं जो भी सरकार है वो सॉल्व करती है तो आने वाले चुनाव में उसके पक्ष में मतदान होगा, और अगर इस तरह की समस्याएं बरकरार रहती हैं तो फिर उसके विपक्ष में भी मतदान चला जाता है। तो इसलिए
चुनावी राजनीति में आर्थिक तत्व और साधन अत्यधिक अपना प्रभाव रखते हैं। साथ ही एक और तत्व है दलीय विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियाँ। दल की क्या विचारधारा है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर के विभिन्न दल हैं और उनकी विचारधारा एक दूसरे से भिन्न है। हर दल अपनी एक विशिष्ट विचारधारा लेके चलता है और जब चुनाव आते हैं तो अपने कार्यक्रम और को स्पष्ट करता है, शासन में आके वो अपनी नीतियाँ बनाता है। ये यदि जनता को पसंद है तो मतदाता उसके पक्ष में मत देते हैं, और अगर इस तरह के कार्यक्रम, विचारधारा, नीतियाँ जनता के हित में नहीं हो तो ये उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस तरह के विचारधाराओं का प्रभाव भारत के मतदाताओं पर देखा जा सकता है, मतदान व्यवहार में दिखाई देता है। एक और जो प्रमुख तत्व है वो है जातिवाद, और इस पर विभिन्न अध्ययन भारत में हुए भी हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियाँ और उपजातियाँ हैं। जातिवाद हमेशा से भारत के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व रहा है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में तो बहुत ही अधिक प्रमुख तत्व के रूप में देखा जाता है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल में तो ये बहुत अधिक, जब विधानसभा चुनाव में और अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरह के तत्वों के ऊपर जातिवाद और भारत की राजनीति, इस तरह की कई अध्ययन हमारे यहाँ हुए हैं, जिसमें हमेशा से पहले भी ये तत्व हमारे मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता रहा है और आज भी कुछ हद तक कर रहा है। हालांकि जागरूकता आई है मतदाताओं में, फिर भी ये तत्व प्रभावी है। क्षेत्रवाद का भी प्रभाव मतदान व्यवहार पर पड़ता है। भारत में विभिन्न राज्य हैं और हर राज्य में अपना अपनी संस्कृति और वहाँ का अलग अलग एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो वहाँ के हिसाब से क्षेत्रीय तत्व हमेशा से भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव डालते रहे हैं। भारत में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, चाहे हम पंजाब का अकाली दल कहें या साउथ में ADMK जैसी पार्टियां देखें, या तेलुगु देशम हो। ऐसे विभिन्न क्षेत्रीय दल हैं जो कि खासकर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी प्रभावी रहते हैं और इससे उम्मीदवार जीतकर निकलते हैं। क्षेत्रीय तत्व एक संकीर्ण तत्व है जो राष्ट्रवादी तत्व के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति में और मतदाताओं के व्यवहार में इसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट देखने को मिलता रहा है। इसके साथ ही एक और तत्व है भाषाई तत्व। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ये तत्व बहुत अधिक प्रभावशाली रहा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। भाषा का जो तत्व है वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। 1967 और 71 के चुनाव में DMK ने हिंदी विरोधी के नाम पर समर्थन दक्षिण भारत में प्राप्त किया। 1977 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का कारण ये रहा था कि दक्षिण भारत के व्यक्ति जनता पार्टी की भाषा नीति के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। 1980 के बाद से अब इसका जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन प्रारंभ में ये तत्व मतदाताओं को बहुत अधिक प्रभावित करता रहा। कई बार भाषाई जो झगड़े हैं वो भी भारत में हावी रहे। फिर है युद्ध का प्रभाव। भारत में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और चीन से कई बार युद्ध हो चुके हैं। 1962 में चीन के साथ, और उसके बाद विभिन्न समय में 67-71 में पाकिस्तान के साथ, और कारगिल वार जैसे कई युद्ध भारत ने लड़े हैं। युद्ध में सफलता और असफलता ये चुनाव पर भी प्रभाव डालती है, मतदाताओं के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। यदि सफल रहे हैं तो जनता उसके
पक्ष में मतदान कर देती है खुश होके, और यदि असफलता हासिल हुई है तो कई बार इसका नकारात्मक परिणाम भी भुगतना पड़ा है। तो ये एक स्वाभाविक सा कारण और तत्व है, और जो भारत राष्ट्रीय सम्मान के साथ जोड़कर भी देखा जाता रहा है, और ये हर वक्त प्रभावी नहीं रहता। जब युद्ध की स्थिति और उसका परिणाम आता है तभी ये तत्व, और उसके बाद अगर चुनाव है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। फिर एक और तत्व है सरकार की क्षमता और अक्षमता। कोई भी जो सरकार जनता ने समर्थन देकर बनाई है, तो वो सरकार अगर सफलतापूर्वक कार्य करती है, खासतौर पर 5 साल पूरा काम कर रही है और जनता की मांगों आकांक्षाओं के अनुरूप काम करती है, तो वो एक सक्षम सरकार है और सफल रहती है 5 साल, तो जनता उससे संतुष्ट होकर अगले चुनाव में भी उसके फेवर में वोट करती है। लेकिन अगर असमर्थ रही और 5 साल भी पूरा शासन नहीं चला पाई, या जनता के हित के अनुसार उनकी आकांक्षाओं के कसौटी पे खरी नहीं उतरती है, तो मतदाता उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसका उदाहरण भारत में कई बार देखा भी जा सकता है, खासतौर पे जनता पार्टी सरकार के समय, उसके बाद विभिन्न समय पे बनी मिलीजुली सरकारों के समय में। इसके बाद हम देखेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार का भी प्रभाव भारतीय मतदाताओं पे पड़ता है। जो दल जितना अधिक प्रभावशाली ढंग से चुनाव प्रचार करता है, मतदाताओं तक उनकी पहुंच हो जाती है, वो उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित कर पाता है, तो मतदाता उसके पक्ष में व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि जनता तक पहुंच नहीं बना पाया कोई दल या नेतृत्व, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारत में कई अन्य तत्व भी हैं जो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते रहे हैं, जैसे सहानुभूति की लहर। कुछ लहर जैसी भी हमेशा चुनाव में हमेशा नहीं होती, कई प्रमुख चुनावों में रही है। खास तौर पे इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात जो एक सहानुभूति की लहर थी, उसके कारण जो अगले चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बनना इस बात पर निर्भर था कि एक जो कारण था, अन्य कारण तो थे ही, लेकिन उसके साथ सहानुभूति की लहर भी थी, क्योंकि वो एक कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व, जनता की चहेती नेता थी, और जब इस तरह की उनकी डेथ हुई तो उसकी वजह से मतदाताओं ने उनके पक्ष में वोट किया। साथ ही व्यक्तित्व का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कितना मतदाताओं पे छोड़ता है नेता, इसका भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मतदान व्यवहार को ये सारे तत्व, अन्य तत्व भी प्रभावित करते रहे हैं, और इसके साथ ही आंदोलन की एक राजनीति का भी प्रभाव रहा। खासतौर पे जो अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी है, उनका जो खास विजय का कारण रहा वो आंदोलन की राजनीति से, जिसमें उन्होंने प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाते हुए जनता के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सके और अपने फेवर में मतदान करा सके। और ये सफलता उनकी आंदोलन की राजनीति की वजह से ही देखी जा सकती है। तो ये विभिन्न ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जैसे राजनीतिक दल, उम्मीदवार की जनता में विश्वसनीयता, जनता के दुख दर्द के प्रति उनकी संवेदनशीलता, बहुत से ऐसे अन्य कारण हैं जो कि भारत के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, और मतदाता व्यवहार का हम विभिन्न आधारों पर अध्ययन कर सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर।